अक्षय तृतीया व्रत तृतीया के दिन प्रकट हुआ था पांचवा वेद और भगवान शिव की सलाह पर कुबेर जी ने किया था धन प्राप्ति का ये उपाय। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को अख्तीज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यह बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के मौके पर हम आपको आज इस पर्व से जुड़ी कुछ रोचक बातें और कथाएं, जैसे कि इस दिन ही पांचवें वेद का प्रागट्य हुआ था और इसी दिन भगवान शिव ने कुबेर देव को धन प्राप्ति के लिए एक सरल व अचूक उपाय बताया था, आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। परशुराम जन्म भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करने का भी विधान है। माँ गंगा का पृथ्वी आगमन। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप कर उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ अन्नपूर्ण का जन्म। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। पांचवें वेद का हुआ प्रगट्य अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को पांचवें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव ने कुबेर देव को सुझाया अचूक उपाय। भगवान शंकर जी ने इसी दिन कुबेर देव को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य में अक्षय बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर धार्मिक कार्यों के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन और संपत्ति में कई गुना इजाफा होता है। अक्षय तृतीया के दिन किसी नए कार्य को शुरू करने से उसमें सफलता और अपार सुख संपदा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन परिणय सूत्र में बंधे दंपतियों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत प्रेम भरा होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा करते हैं। कुबेर को स्थिर धन का प्रतीक माना जाता है, जबकि माता लक्ष्मी चंचला है। कुबेर की पूजा करने से धन दौलत बढ़ता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर कुबेर और लक्ष्मी पूजा का महत्व। अक्षय तृतीया पर कुबेर पूजा का महत्व और मंत्र। अक्षय तृतीया पर क्यों करते हैं कुबेर की पूजा? कुबेर को धनपति या धन का संरक्षक कहा जाता है।
वे रावण के सौतेले भाई हैं। उनको भगवान शिव ने धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। कुबेर को स्थिर धन का प्रतीक माना जाता है, यानी उनका धन कभी घटता नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन कुबेर यंत्र या कुबेर की मूर्त नहीं है, तो तिजोरी को ही कुबेर का प्रतीक मानकर पूजा कर सकते हैं। कुबेर की कृपा से आपका धन स्थायी रहेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी है चंचला। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी है, लेकिन वे चंचला है। वे किसी के पास भी लंबे समय तक नहीं ठहरती है। उनको स्थिर करने के लिए साथ में गणेश जी की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी ने अपने दत्तक पुत्र गणेश जी को वरदान दिया था कि जहाँ भी गणपति की पूजा होगी, वहाँ पर वे स्थायी रूप से निवास करेंगी। इस वजह से हमेशा माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। अक्षय तृतीया पर करें लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा। अक्षय तृतीया के दिन आप शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी और कुबेर की पूजा विधि पूर्वक करें। इस दिन सोना खरीदे या जौ खरीद कर लाएं। उसका उपयोग पूजा में करें। जौ को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी और कुबेर के आशीर्वाद से आपके धन दौलत में वृद्धि होगी। कुबेर के प्रभावशाली मंत्र। धन प्राप्ति कुबेर मंत्र। ओम श्री ओम ह्री श्री ओम ह्री श्री क्ली वित्तेश्वराय नम। अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र। ओम ह्री श्री क्री श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरे पुरे नमः। पंचत्रिंशदक्षर मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधित्ये धन धान्या समृद्धि देहि दापय स्वाहा। अक्षय तृतीया का दिन हिंदुओं के लिए बहुत खास होता है। यह हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में विवाह या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करने आती है। इस दिन सोना या चांदी खरीदने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती है। अक्षय तृतीया को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है, तो आइए आज हम आपको अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा बताएं। अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख कर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए।
मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पूजा विधि। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सर्वसिद्धि योग होता है। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की परंपरा है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहते हैं, वे सूर्योदय से पहले स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान करवाएं, पुनः गंगाजल से स्नान करावें। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तुलसी और पीले फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद दीप और धूप बत्ती जलाकर पीले आसन पर बैठ जाएं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। इस दिन धन प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी के मंत्र महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का जप करें। इस प्रकार करे कलश स्थापना। अक्षय तृतीया के दिन कलश पूजन करने का विशेष महत्व इसलिए है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन बिना कलश के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद कलश में पानी भरे, फिर उसे आम के पत्तों से सजाएं और उसके ऊपर किसी पात्र में अनाज को रखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस दौरान कलश स्थापना मंत्र कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता का जप करें। इस विधि से कलश पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आती है और घर में खुशहाली रहती है। इसलिए होती है अक्षय तृतीया पर कलश पूजन। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की वजह से द्रौपदी को अक्षय कलश की प्राप्ति हुई थी। मान्यता अनुसार भगवान कृष्ण के पदचिन्हों में कलश की आकृति उभरती थी। इसलिए आज भी वृंदावन में इस तिथि पर वहां पादुका के दर्शन होते हैं। इसी दिन सागर मंथन की शुरुआत भी हुई थी। उसमें से निकलने वाला अमृत कलश पात्र में ही भरा था। कहते हैं कि कलश में 33 कोटिक देवी देवताओं का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही राजा जनक को माता सीता हल जोतते वक्त कलश में मिली थी। इन वस्तुओं का करे दान। अक्षय तृतीया पर दान करना बहुत लाभकारी होता है। अक्षय तृतीया के दिन ज्वार, सत्तू, तिल और चावल का दान महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में गेहूं को सोने के समान महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए अन्न दान महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के दिन वस्त्रों का दान करना भी बेहद शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदे गए सोने के आभूषण से कभी आर्थिक तंगी नहीं आती है।